बारे में क्लैरिफाई करेंगे। ये रिवीजन करने का एक ही पर्पज है, और मैं अभी आपको ये सब रिकॉर्ड करके भी इन फ्यूचर में आपको भेजने वाला हूँ। तो इन केस आपको रिवाइज करना हो तो अपने हिसाब से अपने टाइम पे कुछ भी अरेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिस्ट के बारे में समझा था, तो उसमें दो कैटेगरी थी, ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में यूएल स्टार्ट, यूएल ओवर, और उसके अंदर एल आई स्टार्ट एल आई ओ लिखना कंपलसरी है। ये उसका टैग है जो पेयरिंग में अवेलेबल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में भी क्लैरिफाई किया। जैसे ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर ओके आपको थ्री कैटेगरी मिलती है, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूएल टैग है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी ऐसा भी स्टडी किया था, जिसे पर्टिकुलर आपको ऑर्डर के साथ डीडी, डीटी एंड डीडी, तो डिस्क्रिप्टिव टर्म एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा, ऐसा कुछ भी हमने लर्न किया था, पर उसके आगे बुलेटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट था। तो डी टी स्टार डी टी ओवर, डी डी स्टार डी डी ओवर, ओके। उसके पहले क्या आना चाहिए, डी एल डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, तो डी एल स्टार डी एल ओवर। तो ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर ही हो गए। तो इसमें फाइव कैटेगरी के अंदर ये क्लैरिफाई किया था, जैसे नंबर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, अपर केस एंड रोमन में। इसे टोटल फाइव वैरायटी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे दे, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी था, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, तो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था। जिसे हम यहाँ पे यूएल स्टार्ट यूएल ओवर तो लिखते ही है लास्ट एंड तक, उसके अंदर ओएल स्टार्ट ओएल ओवर भी लिखते हैं, तो यूएल तो है ही जो लास्ट के अंदर, ओके। एल आई स्टार्ट एल आई ओवर, तो ये सब कैटेगरी है उसके, ओके। ऐसा है। तो हमने ये सब भी पॉइंट लर्न कर लिया है। उसको बोला जाता है नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर के इनसाइड ऑर्डर देखें, तो ये दोनों वापस अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बन जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्लैरिफाई किया था टेबल। अभी टेबल बनाने के लिए कंपलसरी आपको रो एंड कॉलम के बारे में क्लैरिफाई करना है। टेबल बनाने के लिए टेबल स्टार्ट टेबल ओ लिखना कंपलसरी है, बॉडी के इनसाइड। उसके अंदर हमने दो टाइप के पॉइंट लिखे हैं, जैसे टी आर स्टार टी आर ओवर मीन्स टेबल टू, टी आर स्टार टी आर ओ टेबल रो ओवर। तो यहाँ पे टू रो है, रो नंबर वन रो नंबर टू। उसके बाद कॉलम बनाने के लिए टी डी स्टार टी डी ओवर टेबल डेटा, ओके। ये कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट लर्न किए थे। तो टेबल के एट्रीब्यूट कौन से हैं, जैसे टेबल के टैग, ये टेबल के टैग के एट्रीब्यूट है, बी केयरफुल। तो उसके अंदर अलाइन, बीजी कलर, बॉर्डर, सेल पैडिंग। तो उसके बारे में मैंने बोला था, बट ये सेल पैडिंग, सेल के अंदर जो कंटेंट है, सेल के अंदर कंटेंट है, देखो एक ही पॉइंट में दो तीन बार समझा रहा हूँ, उसका मेन रीजन ये है कि ये सेल है, उसके सराउंडेड जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग मीन्स व्हाट, दो सेल, दो सेल के बीच में जो गैप है, स्पेस होती है। यस, उसको क्या बोला जाता है, सेल स्पेसिंग बिटवीन टू। इसके बाद डी आई आर डायरेक्टरी, फ्रेम, फ्रेम के बाद रूल, समरी एंड विथ। तो ये हुआ उसका मेन न्यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट क्लैरिफाई करता हूं, बी केयरफुल। यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट है, बॉर्डर एट्रीब्यूट के अंदर क्या,
अभी देखें यहाँ पे जो टेबल बॉर्डर के अंदर है, तो ये रो 1 रो 2, इसके बाद हमने एट्रीब्यूट बीजी कलर, पर्टिकुलर सेल के अंदर आप कलर लाना चाहते हो, पूरे टेबल के अंदर कलर लाना चाहते हो, तो टेबल बॉर्डर 4 अलाइनमेंट राइट एंड बीजी कलर येलो, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद सेल पैडिंग, तो सेल पैडिंग के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल के इंसर्ट अलाइनमेंट पूछे हैं, तो यू नो रेवल अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट तो है ही। यहाँ पे जस्टिफाई एंड केयर है, तो मैंने आपको इसके बराबर केयर और जस्टिफाई के अंदर क्या डिफरेंट है। कोई भी डेटा पॉइंटिंग में आता हो और पॉइंटिंग के अंदर जो इफेक्ट आती है, तब ये समझ में आए। केयर का मीनिंग होता है ये जो 0 0 0 पॉइंट आने वाला है ना, वो सबको सेम लाइन में लेके आए। ओके, तो ये सेम लाने के लिए आपको केयर करके जीरो लाना है, तो टारगेट में वो जीरो रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक 1 पॉइंट प्लस होगा तो भी ऑटोमेटिकली जीरो को सेंट्रलाइज बना देगा। उसको बोलते हैं कैर। कैर फॉर कैरेक्टर नॉन एज अ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, दूसरे जितने भी कैरेक्टर है उसको डेसिमल जो पॉइंटिंग वैल्यू उसको अपने हिसाब से चेंज कर देगा। इसके बाद टेबल रो, रो के टेबल है तो अलाइन है टेबल के साथ बीजी कलर और वी अलाइन। ओके, वर्टिकल, तो हम यहाँ पे ये भी कलर क्लैरिफाई किया था, जैसे उसके साथ भी बीजी कलर है, ये सेल की एट्रीब्यूट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था ये टेबल बॉर्डर के अंदर टीडी स्टार टीडी और टेबल के अंदर ओके पर्टिकुलर जैसे जैसे दिशा के अंदर ब्लू कलर कैसे लाना है, तो यहाँ पे हम क्या रखे टी आर स्टार्ट के साथ, टी आर और के साथ मैंने क्या लिख दिया है बीजी कलर। देखो यहाँ बीजी कलर लाइट ब्लू, टी आर के साथ लिखना है, पर्टिकुलर एक ही सेल के साथ लिखना है, तो टी डी बीजी कलर लाइट ग्रीन, जो भी आपको लाइट ब्लू लाइट ग्रीन जो भी कलर लाना वो स्पेलिंग लिख लेना है, पर यहाँ पे ध्यान रखना है लाइट ब्लू के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। जो आप स्पेलिंग लिख लो लाइट ग्रीन है लाइट ब्लू है। अभी यहाँ पे हमको टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल के अंदर भी जो हेडिंग लाने के लिए, तो टी एच स्टार टी एच ओवर। ओके, टी एच का फुल फॉर्म में टेबल हेडिंग, जो रो के अंदर टी आर स्टार टी आर ओवर के बीच में लिखा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लैरिफाई करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव टी एच एन टी डी। ओके, तो यहाँ पर भी उसके जैसे ही पॉइंट्स हैं, अलाइन, बीजी कलर, कैर। अभी इसके बारे में कॉल स्पान, दो कॉलम को ज्वाइन करने के लिए कॉल स्पान है। रो स्पान, दो रो को ज्वाइन करने के लिए रो स्पान है। इसके बाद है हेडर विथ राइट है, वी अलाइन वर्टिकल अलाइन एंड विथ। तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है, इसके बारे में हमको पॉइंट क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट, कैप्शन, टेबल का जो हेडिंग है उसको बोला जाता है कैप्शन, जो H1 जैसे ही काम करेगा, पर H1 की जैसे एग्जाम के अंदर आपको पूछा गया व्हाट इज यूज फॉर कैप्शन। ओके, तो टेबल का हेडिंग देने के लिए कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैप्शन ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी सबसे बड़ा देखो यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ना, वो बोल्ड की नहीं है, ये कैप्शन की इफेक्ट है, बी केयरफुल। ये जो ये बोल्ड है वो किसकी इफेक्ट है, टी एच की, टेबल हेडिंग की, जो रो के अंदर लिखा जाता है। और ये जो यहाँ पे नॉर्मल है वो है टीडी, टीडी मीन्स टेबल डेटा। तो आई होप सो छोटे छोटे पॉइंट से ये सब कुछ समझ में आ रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेस्टेड टेबल, टेबल के इनसाइड टेबल, जैसे एक मेजर टेबल होता है उसके अंदर टेबल कैसे लाना है, उसका पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई। जैसे एक ये मेन टेबल है, उसके अंदर बॉटम से टेबल कैसे लाना है, तो उसका हमने लास्ट में यहाँ तक प्रैक्टिकल खत्म किया था। और इसके बाद हमने यहाँ पे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का मेन देखो यहाँ पे रोटी, और ये ऐसा कुछ इफेक्ट लाना है आपको, ऑनलाइन एक मेनू बनाना है। तो टोटल हमको यहाँ पे कैसे डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल ये प्रैक्टिकल हम जब फेस टू फेस मिलेंगे तभी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। और ये अभी तक का जितनी भी टेबल का लर्न किया था सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो मैं और भी अगेन में रिवाइज करवा देता हूँ, इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था। ये मेन मेनू है, तो इसके अंदर टोटल कॉलम कितनी है, तो आपको पूछे हाउ मेनी कॉलम इज अवेलेबल इन दिस मेनू, तो आपके पास आंसर होना चाहिए एक आलू आइटम। यहाँ पे देखो ये प्राइस है, ये सेकेंड कॉलम
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, ये सिक्स टोटल कॉलम है। वो कॉलम को ज्वाइंट किसने किया है? ये स्टार रेस्टोरेंट ने। ओके, इसके बाद वापस एक कॉलम को ज्वाइन किसने किया है? स्टार्टर ने। यहाँ पे कॉलम ही है, ये वापस यहाँ पे दोनों को ज्वाइन किया है, यहाँ पर भी ज्वाइन किया है। तो टोटल ये टेबल के अंदर है, जब भी ये टेबल बनाना है, जैसे बॉडी के अंदर टेबल स्टार टेबल ओवर तो लिखते ही हो, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 6 रो को कॉल स्पान के साथ ज्वाइन करना है। मैं कॉलम ज्वाइन कर रहा हूँ ना, और बीच में क्या लिख रहा हूँ? स्टार्ट स्टार रेस्टोरेंट। उसके बाद जब मैं स्टार्टर लिखूंगा तो 2 कॉलम को ज्वाइन करता हूँ जो स्टार्टर के साथ। ओके, मुझको रो के टाइम 2 कॉल्स पर लिखना पड़ेगा। जब रोटी एंड ब्रेड्स है तो उसके अंदर भी 2 कॉल्स लिखना पड़ेगा, और करीज है उसमें भी 2 कॉलम को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेटेस्ट स्टार्ट। देखिए कैसे यहाँ पे ज्वाइन किया है, क्लैरिफाई करते हैं। ये देखिए, ये जो मेन हेडिंग है, यहाँ पे लिखा है टी आर स्टार टी आर ओवर सेंटर। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार रेस्टोरेंट। तो कितने कॉलम को कॉल स्पन किया है? 6। वो किसके साथ लिखे? टी एच के साथ। टी एच का मीनिंग मैंने अभी जस्ट आपको इन्फॉर्म किया, टेबल हेडिंग। तो इसकी इफेक्ट है, तो यहाँ पे 6 कॉलम को उसने ज्वाइंट किया हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टी आर स्टार्ट टी आर ओवर। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, वापस कॉल्सपन 2 किया है, जिसमें स्टार्टर था। तो अभी मैंने ग्राफ समझाया आपको, रोटी एंड ब्रेड था, उसमें टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे हमने 6 के साथ मर्ज किया है। बाद में जो भी प्रैक्टिकल करना हो वो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर सकते हो। जो मेन है इसके लिए H2। अभी देखो यहाँ तो ओनली फॉर यही समझा है। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वो नॉर्मली भी आप जो भी बनाते हो, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ओवर, जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, जो बोल्ड जैसे ही इफेक्ट आएगा, पर बोल्ड से थोड़ा सा लेस। टी आर स्टार्ट टी आर ओवर। और उसमें 6 मेनू है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमको ऑलवेज रो वाइज जाना है। ध्यान रखना, जब भी कोई टेबल बनाते हो ना, उसमें टारगेट किसको बनाना है? रो को। रो ऑलवेज फर्स्ट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्लैरिफाई करते हैं। और देखो यहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिखा है, कलर का कोड लिखा हुआ है। ओके, सेम यहाँ पर भी इसके जैसा है, सेम यहाँ पर भी उसके जैसा इफेक्ट है। और रिमेनिंग है तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो यहाँ तक जो समझा है ना, देखो ये इतना है, मिक्स वेजिटेबल। तो ये जो टेबल का एग्जांपल है, यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ तक ही समझाया हुआ है। इतना टेबल उसने क्लैरिफाई किया है, रिमेनिंग है वो आपको खुद को बनाना है। तो यहाँ पे आपको कॉल स्पान का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, तो उसका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। और ये प्रैक्टिकल अभी हम पेंडिंग में रखते हैं, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तभी ये सब परफॉर्म कर पाएंगे। कि दूसरे सब्जेक्ट और हमारे एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली मैक्सिमम ऑनलाइन आपको परफॉर्म करें। थोड़ा सा लिटिल बिट आपके घर से फ्रीडम मिल जाए, मेरी साइड से मैं सेफ हो जाऊँ, आप अपनी सब से ऑन द स्पॉट में ट्राई करो, विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर हम वापस कंटिन्यू फेस टू फेस मिलके ये प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दे, जिससे आपका एक सब्जेक्ट का टेंशन फ्री हो जाओ। नेक्स्ट, तो अगेन टीडी स्टार टेबल ओवर किया, सेंटर को ओवर किया, बॉडी स्टार टेबल को ओवर, और पूरा मेनू बनाया है। एग्जाम के अंदर ये पूछा नहीं जा सकता, पर मैं आपको परफॉर्म करवा रहा हूँ जिससे टेबल के कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये 12th के अंदर इंपॉर्टेंट है। 12th के अंदर जब रियल लाइफ में वेबसाइट बनानी होगी ना, तो पूरा टेबल के अंदर चलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगेन। तो हमारा यहाँ से नेक्स्ट पैकेज स्टार्ट होता है, फ्रेम इन HTML। तो अभी तक मैंने जो करवाया था वो रिवीजन था, जिसे आपके माइंड में 1 वीक के अंदर से निकल गया हो, तो विद इन 10 या 50 मिनट्स या 20 मिनट्स के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको ओके एग्जाम के टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप रीडिंग कर रहे हो ना थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा, तो मैं ट्यूजडे में एग्जाम लेने की मैं प्रिपरेशन हूँ, चैप्टर 1 और 2, और हो सकता है थर्ड भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लो। चैप्टर 1 2 एंड 3 ओनली फॉर एमसीक्यू। आप एमसीक्यू टिक करना है और लाइन टू लाइन पॉइंट करना है। और ट्यूसडे आई थिंक छुट्टी जैसा ही है, तो उसके टाइम में आपके एग्जाम भी मैं कंडक्ट कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट, फ्रेम इन HTML। तो फ्रेम का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं ऑब्जर्व करना, मैं यहाँ पे हाफ ऑफ स्क्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे पीछे कुछ और चल रहा है और यहाँ पे कुछ और चल रहा है।
तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको क्या बोला जाता है, फ्रेम। एक स्क्रीन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, हम करते हैं ना, मोबाइल के अंदर भी स्प्लिट का ऑप्शन है। हम एक ही स्क्रीन के ऊपर मोर देन 5 या 6 पॉइंट पे काम करते हैं, कहीं टाइम करते हैं ना। जैसे पेरेंट्स आएंगे तो ऑनलाइन लेक्चर स्टडी करते हैं, पेरेंट्स जाएंगे तो बैकग्राउंड में पबजी चलता है। ऐसा कई टाइम करते हैं क्योंकि एक ही स्क्रीन के अंदर एट द टाइम वन ही दिखाई देता है। बट मेरे मोबाइल के अंदर अभी नया, जिसे मैं स्प्लिट बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, स्प्लिट बोला जाता है। जिसे मैं अगेन प्रैक्टिस करता हूँ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे स्प्लिट होता है। तो ये हाफ स्क्रीन में कर दूंगा यहाँ से, देखो ये स्प्लिट हो गया। तो पीछे कुछ और चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ और चल रहा है। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट करना हो तो उसको बोला जाता है फ्रेमिंग। तो फ्रेम का मेन पर्पस क्या आता है और उसका यूज क्या है, अच्छा सा प्रैक्टिकल है, हम क्लैरिफाई करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द फ्रेम इन द ब्राउजर, उसको बोलते हैं फ्रेम सेट। फ्रेम सेट। और ये ब्राउजर, सब ब्राउजर को फ्रेम सेट सपोर्ट नहीं करता। तो ये प्रैक्टिकल ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में चलाएंगे। ये फ्रेम सेट थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए फ्रेम स्टार्ट फ्रेम ओ लिखना पड़ता है। देखते हार्ड मीन्स कैसे, ऐसे नहीं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑब्जर्व ये करना है, फ्रेम सेट स्टार्ट फ्रेम सेट ओ है ना, वो कंपलसरी आपको हेड सेक्शन के अंदर लिखना है। बी केयरफुल। देखो हेड स्टार्ट हेड ओ लिखा ना, उसके बाद फ्रेम सेट स्टार्ट, और यहाँ पे ये नो फ्रेम इसके साथ यहाँ पे, और एंड देखना आप यहाँ पे किया है। तो ये ऑब्जर्व करना है आपको यहाँ। और इसके बाद बॉडी स्टार्ट बॉडी ओवर, देखो। तो ये कहने का मेन पर्पस क्या है, ये नहीं हेड के अंदर है नहीं बॉडी के अंदर है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फ्रेम सेट कौन से सेक्शन में किया जाता है, हेड ओवर कंप्लीट करने के बाद और बॉडी स्टार्ट करने से पहले। उसके अंदर लिखना क्या है, फ्रेम सेट स्टार्ट रोज। तो यू नो व्हाट इज अ रोज, रो के बारे में आपको क्लियर है, रो कैसे होता है। और यहाँ पे जो डिवाइड किया है वो परसेंटेज में, मीन्स आपको 100% मिलता है, इसमें से आपकी जो भी स्क्रीन को डिवाइड करना है तो स्क्रीन को डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, एक 20, तो 20 वाला ये पर्सन है, ये 60 तो 60 वाला ये इफेक्ट है, 20 तो ये 20 वाला ये इफेक्ट है। तो यहाँ पे 3 फ्रेम के अंदर डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है आपको। तो आई होप सो ये हमको प्रैक्टिकल आज परफॉर्म करना है, उसके अंदर वन बाय वन परफॉर्मेंस करते जाएंगे। ओके, तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है, अपना सैंटेक। सैंटेक स्टार्ट करने के बाद ऑब्जर्व करते जाना है एक एक पॉइंट। आज हमारा ये एचटीएमएल का समझो ना लास्ट प्रैक्टिकल होगा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैल। ओके, और उसका भी इंट्रोडक्शन है। और कैल के अंदर भी ऐसे ही है, सबसे पहले फाइल में जाके हम सेव कर देते हैं। सेव करने के टाइम जो भी हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, जैसे चैप्टर 10 के अंदर, ओके, हमारा ये प्रैक्टिकल कौन सा रहेगा, 4.6। ये चैप्टर 4 के अंदर हमने 6 प्रैक्टिकल किए हैं। ओके, 4.6। अभी इसके अंदर भी हमको फ्रेम लर्न करना है, तो फ्रेम डॉट एचटीएमएल लगाना कंपलसरी है, डोंट फॉरगेट इट। सेव कर दीजिए। जैसे सेव किया, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जैसे मैं लिखता हूँ एचटीएमएल स्टार्ट, ये हैबिट रखना। अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, कंपलसरी और कर दो, कर्सर सेंटर में ले जाओ। अभी यहाँ पे सेम हेड स्टार्ट। अभी आज मैं थोड़ा सा आपको सीक्रेट समझाने वाला हूँ, हेड ओवर। अगेन टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर। अगेन नेक्स्ट बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। देखिए ये पूरा सेक्शन एक साथ लिखे हुए, पर लुक वाइज बेटर बनाने के लिए हम उसको टैब के साथ ऐसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए ऐसे यूज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर अभी तक मैंने ऐसा बोला था,
ये स्ट्रक्चर कंपलसरी आपको फॉलो करना होता है। बट इनके सब फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, कुछ इफेक्ट होती है। ये कंपलसरी फॉलो करना है, यस या नो? ओके, मैं लिख देता हूँ चैप्टर नंबर फोर्थ, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट, अभी ऑब्जर्व करना है यहाँ पे ये है जिसे मैं कॉमन लिखता हूँ। ये कॉमन लिखना कंपलसरी है नहीं, उसके सिंबल ये लास्ट प्रैक्टिकल, इसके लिए मैं सब कुछ इसके अंदर रिवाइज करके आपको समझा दे रहा हूँ, तो जिससे सब समझ में आ जाएगा। कमेंट को ओवर कर दीजिए। ओके, सेव करते हैं। जहां भी हमने प्रैक्टिकल सेव किया है उसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। 4.6 फ्रेम, राइट क्लिक, ओपन विथ वेब ब्राउजर, ओनली फॉर हेडिंग आएगा, ब्लैंक आएगा। ओके, अभी हमको यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, तो हमको डायरेक्टली हम सैंडक के अंदर चले जाते हैं और हेड के बाद ये सेक्शन से हम स्टार्ट करने वाला है। तो क्या स्टार्ट करेंगे वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम सेट, फ्रेम सेट स्टार्ट और फ्रेम सेट ओवर। ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा फ्रेम सेट स्टार्ट। देखो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही है, सेम ऐसे ही आपको नोट डाउन करते जाना है। फ्रेम सेट स्टार्ट, फ्रेम सेट ओवर। ये नो फ्रेम सेट क्यों लिखा जाता है वो मैं बाद में इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, जो बॉडी को सपोर्ट नहीं करता है इसके लिए नो फ्रेम सेट बॉडी से सराउंडेड लिखा जाता है। फ्रेम सेट स्टार्ट, ओके, ये कंपलसरी है। अभी इसके बाद रूल्स क्या है और कॉल्स क्या है, यहाँ पे रो पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है। रूल्स इक्वल टू, मैं फ्रेम को डिवाइड करता हूँ, पर यहाँ पे ध्यान रखना है उसकी स्ट्रक्चर सिंटेक्स देखो, डबल कोट स्टार्ट करना है, डबल कोट ओवर लिखना है। बी केयरफुल। कैसे लिखते हैं, डबल कोट स्टार्ट, मैं लिखता हूँ 20% फर्स्ट, परसेंटेज में डिवाइडेड कॉमा, अगेन मैं 40% लिखता हूँ, कॉमा, और रिमेनिंग है वो वापस 40% कर देता हूँ और डबल कोट ओवर। और उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी, बाद मुझको यहाँ पे फ्रेम सेट स्टार्ट फ्रेम सेट ओवर के अंदर फ्रेम एसआरसी लिखना है। फ्रेम एसआरसी का मेन यूज है फ्रेम सोर्स और इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर। कितनी बार लिखना पड़ेगा, जितने भी सेक्शन परसेंटेज की है हमने थ्री पॉइंट को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है फ्रेम को, तो मुझको फ्रेम एसआरसी कितनी बार लिखनी पड़ेगा, 3 टाइम। तो मैंने 3 पार्ट को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है 3 सेक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे क्या सबसे पहले ध्यान रखना है, फ्रेम एसएलसी लिखने के बाद यहाँ पे लाएगी क्या, चलो मैं आउटपुट ही दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ और आपको क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब देख रहे हो यहाँ पे पूरी स्क्रीन को डिवाइड किया है। ये अलग है, ये अलग है, ये है, ये 20% है, ये कौन सा पोर्शन है, 40 और 40, टोटल 100% हो गया। मीन्स आपकी स्क्रीन को मैंने कितने परसेंटेज में डिवाइड कर दिया है, 100% को डिवाइड किया। आप लोग के सर कुछ इफेक्ट तो नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये सिंपल लाइन नहीं है, ये फ्रेम है, दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना, अभी जो मैं करने वाला हूँ, सेव करो। ओके, चलो कुछ नहीं करना है, इसको रहने देते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल, न्यू, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ। ये आपको टीचर्स को पूछना है, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड, सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड डॉट एचटीएमएल। लास्ट में मुझको क्वेश्चन पूछना और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, डायरेक्टली बॉडी लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। वापस कॉपी करता हूँ, न्यू फ्रेम में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ ब्लू, सेव करते हैं, नाम रखता हूँ ब्लू डॉट एच टी एम एल। ये फ्रेम बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ और कुछ नहीं है।
नेक्स्ट, फाइल में जाता हूँ, न्यू करता हूँ और वापस पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लगा देते हैं येलो, और सेव करता हूँ, और नाम रखता हूँ येलो डॉट एच टी एम एल। तो कहने का मेन पर्पज क्या है, तो मैंने फ्रेम बनाने के लिए थ्री पार्ट को डिवाइड करने के लिए मैंने वापस थ्री कलर का यूज किया है। चलो एक नया कलर ऐड कर ही देता हूँ, तो आपको वापस हमको पार्टीशन करना हो तो कर सकते हैं। ग्रीन कर देते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा रिप्रेजेंट करना होगा, एक बार आप दिखाओगे तो मैम को भी लगेगा चलो स्टूडेंट कुछ नया प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे हैं। HTML, ओके। ओनली फॉर बॉडी लिख रहा हूं मैंने, थ्री कलर पेज बनाया है। थ्री पेज का नाम रेड है तो उसके अंदर रेड कलर है, ब्लू है तो ब्लू कलर है, येलो है तो येलो कलर है, ग्रीन है तो ग्रीन कलर है। और फ्रेम के अंदर भी ऐसे ही कुछ मैंने डिवाइड किया हुआ है। ओके, सेव करते हैं। सेव करने के बाद ऑब्जर्व करना अच्छी तरह, यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, बट सैंडेक में जाता हूं मैं, ये सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। लेंथी प्रैक्टिस एक्चुअली है नहीं, आपको थ्री कलर के नाम लिख देना है, और वो सेम फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं जहां मैंने ये सेव किया है, तो उसको राइट क्लिक करता हूँ ब्लू वाले को, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोर, या जहां भी एड्रेस मिलता है तो उसका कलर देखना ब्लू हो जाएगा। तो आप लोग सर कैसे पॉसिबल है ये, मैंने तो पूरा फॉर्मेट नहीं लिखा। तो यही तो मैं आपको क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूँ, मैंने तो ओनली फॉर बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ब्लू लिख दिया, फिर भी कलर आ गया। ये कॉपी कर दीजिए, क्यों मैं बाद में समझाऊंगा। क्लोज कर दीजिए। फर्स्ट जो एफ सेट है डबल कोट के अंदर, उसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी इसके जैसे अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जहां भी वो पेज सेव किया था आपने, ब्लू के बाद मैं लेना चाहता हूँ येलो, तो येलो फ्रेम को सिलेक्ट करिए, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जहां मैंने एक्चुअली लिखा था बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो, ये इसको कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेव कर दो। अगेन सेम, एक आप लोग सर हम डायरेक्टली नाम के थ्रू यस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, और आई नो वेरी वेल, पर ये पाथ में गड़बड़ी नहीं करना है, ये पाथ सेम होना चाहिए। और मैंने जो स्पेलिंग लिखना है, जैसे यहाँ पे ग्रीन की जगह पे मैं स्पेलिंग, वहां पे कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना हो तो मैच्योरिटी के बाद हो सकता है तभी। हम देखना अभी इफेक्ट देखना, थ्री कलर है और थ्री कलर के अंदर अलग अलग, जैसे 20% के अंदर मैंने क्या लिखा था, ग्रीन, तो देखो यहाँ पे ये 20% था, उसके अंदर मैंने ब्लू लिखा था, सॉरी, और यहाँ पे ब्लू हो गया। इसके बाद 40% के अंदर मैंने क्या लिखा था, येलो, तो यहाँ पे येलो आ गया। और ये रो वाइज है, ये 40% में ग्रीन तो ग्रीन, यहाँ पे मैंने रो लिखा था, तो वो रो की इफेक्ट है। बट आपकी भी है सर, मुझको यहाँ पे रो नहीं, दूसरे प्रैक्टिकल करना है, और उसके अंदर कॉलम लाना है, और उसका फ्रेम सेट अलग करना है, डोंट वरी। पूरा कॉपी कर दिया है मैंने, न्यू के अंदर जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे रो की जगह पे आपको कॉल्स लिखना है, क्या लिखना है, कॉल्स, देखना कॉल्स, और इसका परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ, देखिए इसका करते हो 30, इसका कर देता हूँ 30, रिमेनिंग 14 रखते हैं। ओके, थ्री कलर वर्टिकल के अंदर मैंने परसेंटेज चेंज कर दिया है। सेव करते हैं, और सेव करने के टाइम में यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिकल का नेम लिखता हूँ 4_7 कॉल्स डॉट एच टी एम एल। देखते हैं नेक्स्ट, आउटपुट देख लो। अभी आउटपुट देखने के लिए हमको यहाँ पर भी जाना पड़ेगा, और जो हमने कॉल्स का राइट क्लिक ओपन विथ कॉलम, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इफेक्ट जो 40 40 40 के अंदर इफेक्ट है, तो उसको बोला जाता है फ्रेम सेट। तो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट है।
तो ये प्रैक्टिकल हमने दोनों परफॉर्म किया, इसके अंदर भी इतना ही प्रैक्टिकल था। और आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे यही ऑप्शंस अवेलेबल है। नो फ्रेम सेट इसके लिए लिखा जाता है क्योंकि ये फ्रेम सेट है ना, जब भी होता है तो लोड ज्यादा होता है। तो हमने एक फ्रेम सेट के दो प्रैक्टिकल कर लिए, और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। ओके, तो जो मैंने जो आपको इन्फॉर्म किया वही आपको यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सो आपको कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम नहीं होगा।